सभी को नमस्कार। आप सभी लाइव कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद एक विशेष चर्चा। पहले सभी का इंतज़ार है हमें कि जो हमारे साथीगण हैं कृपया वो कनेक्ट हो जाए। काफ़ी समय बाद हम एक विशेष चर्चा पे जुड़े हैं आप सभी के साथ। ताकि आप सब विशेष चर्चाएं बहुत सारे मुद्दों की है। ओमी हुड्डा जी हेलो। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं क्योंकि आज मैंने पहले ही नोटिफिकेशन डाली थी, इसीलिए स्टेटस अपडेट किया गया था कि आप सभी से एक विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि कुछ नजरगढ़ के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जरूरी है, जो शायद आप सभी का सुनना भी जरूरी है। अगर आप नजरगढ़ में रहते हो या नजरगढ़ के आसपास रहते हो, जयदीप किना जी राम राम भाई राम राम, तो आप सभी के लिए वो विशेष मुद्दा है। मुद्दा नहीं, आप अगर रोड पे भी चलते हो या कहीं भी चलते हो तो आप सभी के लिए वो महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए मैंने विशेष चर्चा नाम दिया है। पहले आप सभी कनेक्ट हो जाएं ताकि लाइव से जुड़ जाए और शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं बाट देख रहा था कि भाई कई दिन हो गए थे दिखाए हुए। हनी जुनेजा भाई राम राम भाई राम राम, सारे भैया ना राम राम भाई। जो आ रहे हैं भाई सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मेरे सभी साथियों को का स्वागत है। और जो सबसे विशेष टॉपिक है, आजकल तो न्यूज़ में वैसे भी चल रहा है, वो टॉपिक तो पूरे देश के लिए विशेष हो रखा। अभी अरविंद केजरीवाल वाला, उनको 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है ईडी की। जो सबसे बड़ा विशेष टॉपिक है वो ये है कि भाई दोनों क्लस्टर डिपो को बंद करने की कुछ नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उन लोगों को लगा दिए गए हैं डिपो में कि आप सभी को कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक, मतलब कंपनी का टेंडर खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। दीपक सेन जी राम राम जी राम राम। मैं वो ऑर्डर भी मेरे पास है डेचाऊ डिपो का, तो डेचाऊ डिपो का ऑर्डर है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप 19/6 को आपकी अंतिम तिथि होगी, क्योंकि कंपनी का टेंडर खत्म हो जाएगा। दीपक सेन जी फ्रॉम नागौर राजस्थान से। जी सर, कौन से 2 डिपो? जी बिल्कुल हुड्डा जी, 2 डिपो है, कैर डिपो और डिचाऊ डिपो में ये नोटिस लगा है, जिनसे देखो लोग भी परेशान थे इन डिपो से, लेकिन है ना, किसी की नौकरी जाने से मैं खुश नहीं हूँ भाई, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और इनमें बसें भी काफ़ी है, बसों की संख्या भी डिचाऊ डिपो में 167 है और कैर डिपो में 295 है। तो लमसम 500 के तकरीबन बसेस हैं जो नजफगढ़ की सड़कों से जून 19 को उनका टेंडर खत्म हो जाएगा। तो ये सूचना आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि क्लस्टर बस का डिपो, उनमें नोटिस लगा दिया गया कि जैसे
कि कंपनी का टेंडर खत्म होता है कि बस संचालन की समाप्ति के मद्देनजर भारी मन से आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका रोजगार 19/6/2024 को समाप्त हो जाएगा और आपके कंपनी के साथ काम करने की अंतिम तिथि 19/6 होगी। गहलोत भाई राम राम, सचिन गहलोत भाई राम राम। तो भाई एक तो ये थी विशेष जानकारी। एक दूसरी जानकारी थी, कुछ दिन पहले ये ना नजफगढ़ फिरनी फ्लाईओवर का मुद्दा था, वो फिर अखबार में छपा था, जिसमें 2038 तक रोड चौड़ीकरण का लिखा गया है और फिरनी पर फ्लाईओवर रद्द कर दिया गया था, और जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि भाई डीएम ने ये बोला कि हम अतिक्रमण हटाने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो फिर ऐसे प्रशासन की क्या जरूरत है? मेरे को तो यही चीज समझ में नहीं रही। भाई साहब दिख नहीं रहा, भाई साहब ब्लैक ही होता है रवि डागर साहब, हमारा लाइव ब्लैक ही होता है, क्योंकि फेस हम नहीं दिखाते, हम चेहरे के साथ नहीं मुद्दों के साथ काम करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है जिसको चुनाव लड़ना हो या राजनीति करनी हो, ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ। हम नजफगढ़ की जनता और आसपास के सभी एरिया के लिए काम करते हैं। तो इसलिए मैंने स्टेटस डाल के भी पूछा था कि भाई फेस के साथ लाइव आना चाहिए या नहीं, तो 98% लोगों ने ना बोला था। तो इसलिए मैं फेस के साथ लाइव नहीं आ रहा और ना ही मैं आऊँगा, क्योंकि कारण बहुत सारे। कोई नहीं जी, सॉरी की कोई बात नहीं, आप बड़े हो हमारे, पूछना आपका हक है। तो दूसरा मुद्दा था फ्लाईओवर का। फ्लाईओवर रद्द हो गया है, वो सिर्फ राजनीति का एक पहलू बना था और पहलू बनकर खत्म भी हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि पहलू बनने का कारण क्योंकि मंत्री के मैनिफेस्टो में था। और क्लस्टर बस डिपो 2 बंद होने के कगार पे हैं, जिनमें नोटिस लग चुका है, और नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि क्लस्टर के बस डिपो कैर और डिचाऊ में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी कंपनी का टेंडर 19/6 मतलब 19 जून को खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले ही ये नोटिस डिस्प्ले कर दिया है। इसलिए भाई को जय श्री राम, ठाकुर जी को जय श्री राम। तो इसलिए वीडियो नहीं दिखाई दे रहा भाई वीडियो नहीं दिखेगा, ब्लैक है। मैं आपको पहले ही सूचित कर रहा हूँ कि ब्लैक है। और ये भाई मनोज पांडे जी कौन है? ये समस्या ये प्यार प्यूर वाले समाधान यहाँ किसी को नहीं चाहिए भाई आप। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो तो आज का मुद्दा चल ही रहा है भाई, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ उसके लिए आप सब क्या बोलेंगे? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कमेंट करके बोलिए कि क्या यह सही है या गलत। देश की जनता तो नहीं, हम दिल्ली की जनता है और हम सवाल पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। कंडक्टर की नौकरी के लिए बहुत उम्मीद लगाकर रखा था जी। अब कंडक्टर की उम्मीद तो फ्री में नहीं होती, ये तो मैं क्या आपको आसपास वाले सभी लोग बता देंगे कि कितने रुपए में भर्ती हो रहे थे। इसीलिए तो मेरा स्टेटस आज ऐसा था कि नजफगढ़ में ईडी कब आ रही है। इसीलिए देखो, हमारा काम है सच्चाई बोलना। हमें तो पता है ना कि कहाँ कितना क्या हो रहा है, और कोई पार्टी दूध की धुली नहीं होती, करना है आईजी पावर हो तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब पावर की जरूरत नहीं है, यमराज से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है, और समय से बलवान कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर समय कुर्सी किसी एक की रहेगी, और ऐसा नहीं है कि हर समय एक इंसान का अच्छा रहता है। योगी आदित्यनाथ जी आने चाहिए। देखो जी, योगी आदित्यनाथ जी का तो पता नहीं, पर फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 6 दिन की रिमांड पे भेज दिए गए हैं। और नजफगढ़ में ईडी नहीं आने वाली। भाई इनके पीछे भी राज है भाई। राज तो मैंने सारे भेजा है कि कौन क्या सेटिंग करवा के गया और क्या नहीं करवा के गया। मेरे को एक एक चीज पता है,
लैंड पॉलिसी के लिए कुछ करो भाई। भाई साहब, आप लैंड पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लैंड पॉलिसी के मामले में मैंने बहुत लोगों से बात भी की, बहुत लोगों के गांवों के मेरे साथ लोग कनेक्ट भी है, और मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि इस पे भी एक विशेष टिप्पणी और चर्चा का विषय है ये। नजफगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के लिए, गांवों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। मैनपुरी से देख रहे हैं अब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत है हमारी तरफ से भी। और ईडी का राज नजफगढ़ में क्यों नहीं आएगी? ईडी इसलिए नहीं आएगी भाई, पलटा भी मार सके। और एक बार इनकम टैक्स की टीम आई थी और वो कुछ सामान लेके गई थी और फिर उल्टा छोड़ गई थी, जो हमारी सूचना है, हमारे सूत्रों की सूचना है उनके अनुसार। छोटा सा इशू, सीवेज क्लीनिंग जो ब्लॉक है, 250 घर नुकसान उठा रहे हैं जी। इसके लिए मैं आपको, गहलोत जी, मैं इसके लिए आपको एक सीधी सी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी समस्या हो, एलजी पोर्टल पे कंप्लेंट कीजिए। एमसीडी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो तो भाई उस पे एमसीडी 311 ऐप का नाम है, उस पे एक शिकायत कर दीजिए। देखो, आप बहुत सारी लोग ऐसे हैं कि जो मेरे लिए नहीं भेज पाएंगे, मेरे तक नहीं भेज पाते समस्या। आप तुरंत फोटो खींचिए, वहीं की वहीं भेज दीजिए। अगर आप, जो ट्विटर है, पहले ट्विटर था अब एक्स है, जो पहले ट्विटर था अब एक्स है, उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। जहां मेरी मदद की जरूरत है, जहां मैं डाल सकूं, मेरे को दे सकूं, वहां मैं भी डालूंगा बिल्कुल आप सभी के लिए। देखो, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए देखो मैं हाजिर नहीं हूं, उसमें मैं सलाह दे सकता हूं 1%। अगर आपकी व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है या आस पड़ोस के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं सलाह दे सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि आपको शिकायत कैसे करनी है, विद फेस और विदाउट फेस, दोनों चीज बता दूंगा मैं। क्योंकि मेरे पास एक ऐसी छड़ी है जो मैं ही बता सकता हूँ कि भाई कि कहाँ से क्या होता है। मुझे तो बहुत बार फील होता है कि हम इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं, आईबी की तरह काम करते हैं नजफगढ़ के लिए और आसपास के इलाके के लिए। भाई जी, ये कंप्लेंट हमारे काउंसलर तक जा चुकी है, सबको सब पता है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। तो एक बार मेरे को भी भेज दीजिए, मैं काउंसलर को तो मैं भी भेज दूंगा, सभी काउंसलरों को तो मैं डायरेक्ट भेज देता हूँ। देखो भाई, जिनके मेरे पास नंबर है, मोस्ट ऑफ द लोगों के मेरे पास नंबर अरेंज हो जाते हैं विद इन अ मिनट। अमित गौतम जी, ब्लैक लाइव है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि ब्लैक ही लाइव होता है। लैंड पुलिंग के लिए भी बोलो भाई, लैंड पुलिंग के लिए आप बताइए भाई, क्योंकि देखो मेरे को इस मामले के ऊपर इतनी जानकारी नहीं है, तो आप कृपया कुछ जानकारी यहाँ साझा कीजिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लैंड पुलिंग के ऊपर। क्या लैंड पुलिंग पॉलिसी सरकार की सही है, और उसमें अगर सही नहीं है तो उसमें क्या बदलाव करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार आप भी उस पर जरूर बताएं। भाई मैं एमसीडी से हूं, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना भाई। अभी पीछे भाई का एक कमेंट आया था, जगदीप की नाजी, सचिन गहलोत जी की मदद कर पाओ तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, और सचिन गहलोत जी से मैं शिकायत ले लूंगा और मैं आपको भी भेज दूंगा। कृपया आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर एमसीडी से रिलेटेड कोई भी काम होगा, कहीं भी मदद होगी, चाहिए होगी, तो देखो मैं बिना सोचे और बिना समझे सीधा मैसेज करता हूँ, क्योंकि हम नजफगढ़ के लोग हैं। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है ना, नेता आते जाते रहते हैं, भाईचारा हमेशा जीवित रहता है और हमेशा जीवित रहेगा, ये कड़वा सच है। अरे भाई को ड्राइवर की जगह बताई, कोई सी गाड़ियों में हैवी लाइसेंस और दिल्ली का करते। देखो जी, अब ड्राइवर का तो मैं क्या कहूँ, अब उन्होंने नोटिस लगाया है तो उस पर भी कुछ बोलेंगे। प्रमोद खरब, एमसीडी से रिलेटेड कंप्लेंट के लिए कोई है क्या भाई जी?
एमसीडी से रिलेटेड शिकायत के लिए आप मेरे को भी भेज सकते हो, और एमसीडी की ऐप है MCD 311, उस पर शिकायत कीजिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई सभी को कि भाई आप है ना कोई भी शिकायत करो ना, उसका पीछा मत छोड़ो, रोज एक शिकायत करो, रोज हद मार के 15 दिन में अफसर के पसीने छूट ले हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। कितनी तगड़ी शिकायत, कितना तगड़ा अफसर क्यों ना हो, हमने जब भी अफसरों के छक्के छुड़ाए हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं हम। हमारी पॉलिसी ही एक है कि भाई हम 60 दिन का पहले टारगेट लेके चलते हैं कि 60 दिन हम लगातार शिकायत करेंगे, लगातार। और जब हम लगातार शिकायत करते हैं तब जाके वो इशू सोल्व होता है। और बहुत बार कोई भी समस्या हमारी जो होती है, जो हम तक पहुंचती है, लोग हमको अवगत कराते हैं और हम उस पर फिर वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ भी शिकायत का प्रोसीजर चालू करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी अड़चने आती हैं हम उनका समाधान करने की पर्याप्त कोशिश करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, हम कंटिन्यू, देखो जी मैं बहुत सारे मुद्दे तो नहीं ले पाता क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से इस कारण भी नाराज हो जाते होंगे, पर मेरी कोशिश यह रहती है कि भाई कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को देख पाऊं और उनका कुछ कर पाऊं। मशीन से ही हो सकता है जी, आपने बोला था, मैंने उनको एक बार मैं फिर इंटीमेट करवा दूंगा क्योंकि वो आउट ऑफ दिल्ली थे आपके काउंसलर, तो मैंने उनको बोला था और मैं उनको फिर एक बार मैसेज कर दूंगा और मैं आपको भी शेयर कर दूंगा क्या उनसे मेरी क्या बात हुई है क्या नहीं, तो आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी चर्चा, अवैध कब्जा फुटपाथों पे दिखड़ा हर जगह। आजकल टॉयलेटों की बड़ी बुरी हालत है, वीडियो है मेरे पास, मैं ना निरीक्षण करने घूम रखा हूँ, 2-3 दिन से लाइव नहीं हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं सभी टॉयलेटों का निरीक्षण कर रहा हूँ और लगातार बहुत, आप लोगों से, देखो मेरा काम है काम करना, नजफगढ़ के लिए काम करना, आसपास के लिए काम करना, द्वारका मोड़ तक के लोग, उत्तम नगर तक के लोग, भाई मेरे पास पाड़म तक के, छावला और कापसेड़ा, हरियाणा, बहुत जगह के लोगों के मैसेज भी आते हैं, इंटर स्टेट अदर स्टेट बहुत लोगों के आते हैं। स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम है भाई, एरिया, अमित भाई एरिया बता दीजिए एक बार, एरिया और आपके काउंसलर बता दीजिए, मैं उस पर भी कुछ ना कुछ आपकी मदद जरूर कर पाऊंगा। क्योंकि देखो बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि लोग आपकी नहीं सुनते लेकिन हमारी सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है क्यों सुनते हैं। सबको एक विशेष डर रहता है कि भाई हाँ वहां किसी ने कुछ डाल दिया, क्योंकि मेरे पास धमकी आती ही इसलिए है। सर कंडक्टर की नौकरी में के लिए कुछ हेल्प कर दीजिए। माफी चाहूंगा मैं आप सभी से जी, मैं नौकरी के लिए किसी की सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ। और हाँ, अगर कहीं कुछ नौकरी आ रही होगी तो मैं आपको रेफर जरूर कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास ही आ रखा है जय विहार जी। आपके यहाँ नीलम जी का एरिया लगेगा तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उनको भी वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपके इस पे जरूर, क्योंकि उनके द्वारा भी पेज जरूर देखा जाता है, सब देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि सब तक पेज पहुंचा हुआ है और बहुत लोग देखते हैं। और सर कैसे लगा जा सकता है, ये पूछ रहा था। देखो जी, वो तो वैकेंसी वगैरह निकलती है, आपको डीम्स के ऑफिस में पता करना पड़ेगा, और वो है ISBT कश्मीरी गेट, आपको वहां जाकर कंडक्टर की नौकरी का पता करना पड़ेगा। और बाकी जो लगे हुए हैं उनसे आप एक बार संपर्क करके देख लीजिए, वो आपको जरूर बता देंगे कि कैसे क्या होगा। और लेकिन है ना, अभी तो आप क्लस्टर में तो ट्राई नहीं करना, मैं तो यही मेरा जो है आप लोगों से विशेष अंतर्गत जो जिसे मैं कहता हूँ कि निवेदन, कि अभी क्लस्टर के डिपो के जो बंद होने की तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो कंपनी का टेंडर है उसका समाप्ति का नोटिस लग चुका है, और वो समाप्ति का नोटिस सीधा 19 जून
19/6/2024, सीधा सीधा 19 जून 2024 को क्लस्टर के 2 डिपो का जिनके पास कंपनियों के पास टेंडर है वो समाप्त हो जाएगा। और टेंडर समाप्त होते ही शायद नजफगढ़ में बसों की संख्या तकरीबन 450 के आसपास, 500 के लमसम कम हो जाएगी सड़कों पे, और जाम में कुछ लोगों को राहत मिलेगी शायद। और तीसरी चीज, जिन लोगों की नौकरी की समाप्ति होगी उनके लिए भाई देख दुख की घड़ी है, उनके लिए नई नौकरी ढूंढना, और लोग परेशान भी थे। देखो बस सेवा जैसी चल रही है, जैसी 6 बस एक लाइन में और खाली चलती हैं, उसके लिए भी एक विशेष चीजें हैं। कुछ भाई जी नजफगढ़ में सुबह और शाम को खरब जी कुछ बोल रहे हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं हर इंसान के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ये मेरी विशेषता है। शाम को नजफगढ़ फिरनी पे पीई ट्रैफिक क्योंकि यहाँ डेली क्लस्टर बस के कारण जाम लगता है। मित्राओं में भी यही कंडीशन है जी, मित्राओं में भी यही कंडीशन है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और आपकी बात इतनी जेन्युइन है कि ट्रैफिक कर्मचारी खुद काम करके खुश नहीं होते। अगर ट्रैफिक कर्मचारी जब कोई उनके पिताश्री आते हैं ना, तो ये ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिलता आपको। रोड पे ना आपको एक ई रिक्शा मिलेगी, ना रोड पे आपको चिन्ह बच्चा मिलेगा, और वही सब्जी मंडी खाली मिलेगी और सब कुछ खाली मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। इस पे मैं देखो ट्रैफिक व्यवस्था पे मैं लगातार काम करता आया हूँ, और लोगों को और ट्रैफिक पुलिस वालों को ये लगता है कि भाई हम किसी से कुछ खाने या लेने देने के चक्कर में रहते हैं। भाई किसी तो चवन्नी ना ले रखी, अगर किसी तो चवन्नी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कते ठोक के कम है, कति बैंड बजाते नहीं सीखते। और भाई जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो अपने घर जाएगा, यहाँ से नजफगढ़ से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे आंखों के आगे आगे पिछले 1.5 साल से 2 साल के अंदर 4 से 5 TI के तबादले हो चुके हैं। ओल्ड ककरोला रोड का बहुत बुरा हाल है भाई, कोई जानकारी है क्या आपके पास? आशीष भाई, जानकारी ये थी कि मंत्री जी ने नारियल फोड़ा था 3 करोड़ का, और मंत्री जी ने जेसीबी भी चलवाई थी कि काम शुरू हो गया और 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो जेसीबी वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद से वहां आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया है, और ना कार्य कुछ चलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अब है ना आचार संहिता लग गई है, इसी के डींग आके जाएंगे और कोई कार्य नहीं होगा। मैं आपको जो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ वही है, जो आप लोगों को चुनाव से पहले लॉलीपॉप दी गई है वो यही दी गई है। देखो स्थानीय मुद्दे अलग है और राष्ट्रीय अलग है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिए गए हैं, और जो सबसे बड़ी चर्चा है इस समय टीवी पे वही बनी हुई है। और देखो भाई, कोई साफ सुथरा नहीं है, कोई साफ सुथरा नहीं है। साफ सीधी बात बताऊं, इसमें कतई दो राय नहीं है कि कोई साफ सुथरा है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है भाई, किस बात पे? पवन चौधरी जी पूरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके हमने कुछ कमेंट पे आज रिप्लाई भी दिए अच्छे से, जिस पे आपने बोला हाँ ज्ञानी बाबा जी, ज्ञानी जी, कुछ ऐसा कुछ कमेंट था लास्ट। फिर मैंने उसके बाद टिप्पणी करना सही नहीं समझा, क्योंकि एक वार्तालाप जो चलती है ना, एमसीडी के कारण वह कार्य रुका है, उसका टेंडर 70 लाख का हुआ था एमसीडी का। देखो भाई, सीधी बात जो है, एमसीडी का टेंडर हो चाहे हो किसी का, आईएफसी के अधीन वो रोड आता है, एमसीडी के अधीन आता हो या किसी के अधीन आता हो, साफ सीधी बात, दोनों ही में एक ही आदमी की सरकार है, लेकिन वह काउंसलर अलग है। एक आरटीआई लगा के फिर पूछ लूंगा, और जो वहां बोर्ड लगा हुआ है, जो पुलिया का काम कर रहे हैं, वो आईएफसी डिपार्टमेंट कर रहा है, और उन्हीं के पास रोड का टेंडर है। तो ये चीज
जानकारी अधूरी नहीं, पूरी रखिए, फिर कुछ हो पाएगा। क्योंकि मेरे पास है ना IFC डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों के मैसेज आ रखे हैं, उनसे मेरी बातचीत भी होती है, वो मेरे को सूचना देते हैं। और मोस्टली हर डिपार्टमेंट के लोग हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं भाई। मैं किसी नेता पिता के चक्कर में नहीं रहता, ना मेरे को रहने की जरूरत। भाई जी एक बात और बताइए, जो पहले MLA बने थे नजफगढ़ के और जो अब बने हुए हैं, क्या काम में कुछ फर्क है? मतलब वर्क परसेंटेज, देखो जी, काम में वर्क परसेंटेज में तो फर्क है बिल्कुल। हमारे यहाँ मेट्रो नहीं थी, मेट्रो आ गई, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन बन गया। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज भाई देखो, चाहे कुछ भी कहो, हेल्थ सेंटर बन के खड़ा तो हो गया, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज भाई नजफगढ़ फिरनी 1 वे, और जो जाम में थोड़ा राहत मिली है, पूरी तरह हमें कभी नहीं मिली है और ना मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। उनके बाद फ्लड डिपार्टमेंट का हुआ है 3 करोड़ का। पवन जी रास्ते में हूँ, पूरी जानकारी दूंगा और डिपार्टमेंट से मिली हुई जानकारी दूंगा। बिल्कुल दीजिए, ताकि जनता को जानकारी देने में पवन जी बिल्कुल। और आप अगर रास्ते में हैं तो कृपया गाड़ी या जो भी आप चला रहे हैं तो ध्यान से चलाइए। और लाइव में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चलते हुए भी आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो सैल्यूट है आप लोगों को, क्योंकि मेरे भाईचारा ही सबसे बड़ी चीज है। और बिल्कुल जानकारी आप साझा कर देना मेरे को, ताकि मैं भी लोगों को अवगत करा सकूं, क्योंकि मेरे को जो आप जैसे भाई सूचना भेजते हैं और डिपार्टमेंट के लोग सूचना भेजते हैं। और मुद्दा, हाँ भाई एक मुद्दा और जिससे कभी कभी मेरे को थोड़ा फील होता है कि लोग है ना, अगर किसी का कुत्ता भी गुम जाए तो वो मेरे को पोस्ट भेज देता है कि भाई एक बार पेज पे शेयर कर देना। तो भाई साहब उन चीज़ों के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, 31,000 से ज़्यादा लोग हैं उस ग्रुप में, आप वहाँ शेयर कर दीजिए करें। क्योंकि मैंने रेंट किसी भी प्रकार का कोई अपना खुद का प्रमोशन, राजनीति के अलावा, राजनीति की वहाँ पोस्ट लिखते के साथ ब्लॉक हो जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। अन्यथा कुछ भी आप अपने बिजनेस का प्रमोशन थोड़ा बहुत जो भी आप करना चाहते हो, बिल्कुल खुले दिल से। देखो मैंने दरबार खोल रखे, मेरे को किसी से कोई चवन्नी नहीं चाहिए। हाँ, किसी को अगर पेज पे करवाना हो तो उसके लिए पेड प्रमोशन है, साफ सीधी जो बात है। पेज के लिए साफ क्लियर बात बोलता हूँ भाई, जो फ्री में सेवा करता है उसके लिए फ्री है, और जो पैसे में करेगा, वो जो 1 भी रुपया किसी से लेता है भाई उसके लिए है, वो भाई पेड प्रमोशन में आएगा। भाई राजेश जी 6 दिन की रिमांड, बिल्कुल सर। कुछ दिल्ली होमगार्ड के जवानों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये मुद्दा देखो भाई, नौकरी किसी की भी हो, जिनकी गई है ना मुकेश भाई, उनके परिवार पढ़ने अभी महाभारत हो रखे और ऐसे बेरोजगारी के समय में तो बिल्कुल ही। और है ना भाई, वो एक मुद्दा तो सच में ही भूल गया यार, जो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि आर्थो प्लस रोड पे कोई आदमी, एक डॉक्यूमेंट्स की दुकान है और वो सबसे 300 रुपए ले रहा है। किस चीज के? जो हजार रुपए केजरीवाल ने अभी बजट में बोला था कि मिलेंगे महिलाओं को, उसके चक्कर में। तो कृपया ऐसी अभी पोर्टल ही नहीं आया है, ये सब स्कैम चल रहा है, आप सब सावधान रहें। अभी पोर्टल भी नहीं आया है, मिलेगा कहाँ से भाई? 1000 रुपए मिलेंगे कहाँ से? मेरे जो सूचना के अनुसार 500 लेडीजों ने वहां पर 300 रुपए जमा करवा दिए हैं। और भाई बच के रहो, अपने घर में सब महिलाओं को जरूर बताओ, माँ, दादी, नानी, चाची, भाभी, जो भी है भाई, बहन, सभी को मैं पहले बोलूंगा, उनको पहले ही विशेष मैं सूचना डालूंगा जब भी चालू होगा 1000 रुपए वाला, जो महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। आप किसी को 300 रुपए मत दीजिए, किसी को अभी कुछ मत दीजिए। जब फॉर्म निकलेंगे तो सारे देश में तो पता ही लगेगा, क्योंकि है ना, आम आदमी पार्टी का काम सबसे पहले बढ़ चढ़ के दिखाना है। तो मैं उस चीज की विशेष सूचना आप सबको अवगत कराऊंगा।
क्योंकि मेरे पास बहुत शिकायत आ रही है उस चीज की कि 300 रुपए में वहां फार्म भरे जा रहे हैं, 1000 रुपए वाले, और भाई 500 लेडीज से ज्यादा ने फार्म भर दिए, वो पर्ची काट काट के दे रहे हैं सबको। भाई स्कैम चल रहा है, 1.5 लाख रुपए तो वो कमा चुका है तुम लोगों से, और कुछ नहीं आएगा थारा हाथ पल्ले। आखिरी में हाथ मलते रह जाओगे, जैसे लेबर कार्ड में हाथ मलते रह गए। साफ सीधी बात बता रहा हूँ। व्हाट अबाउट रनौला थाना? रनौला थाना के लिए जी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। थाने थोने के लिए कोई टिप्पणी नहीं। आपको भी पता है थाने कैसे है और कितने साफ हैं कितने नहीं है। और डिचाऊ डिप्पू धाकड़ किंग जुड़ गए हैं इन्हें, ये आपको एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे भाई डिप्पू कब बंद हो रहे हैं। बंद नहीं हो रहे, जो आपकी नौकरी के समापन का वो लगा हुआ है कि भाई कब तक वो होगा। 1000 रुपए पर लेडी वाली स्कीम का फायदा तो बैंक वाले ही उठा रहे हैं, जो ये खबर फैला रहे हैं कि 1000 रुपए लेने के लिए 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है, जल्दी से खुलवाओ। भाई इस चक्कर में बहुत लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, चाहे वो बैंक वाले हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स वाले हो, चाहे कोई भी हो। तो कृपया किसी ऐसे झांसे में ना आए कि 300 रुपए में आप फार्म भरो। अभी कोई फार्म भरने का लिंक और पोर्टल जारी नहीं हुआ है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई पोर्टल अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही पोर्टल जारी होगा तो मैं आप सभी को सूचित कर दूंगा पहले ही। अभी तक सिर्फ आप सभी को स्कैम के तहत लूटा जा रहा है। 500 लेडीजों ने 300 रुपए दे दिए। वो आदमी आप लोगों से बिना कुछ कहे, आप लोगों की जो है ना बिना जांच किए काम करने की आदत है ना, उनका फायदा उठा रहा है कि आप लोगों को कुछ ज्ञान है नहीं और आप सीधा 300 रुपए दे आए। 1000 रुपए के चक्कर में लेडीज जो गांव की बुढ़िया है ना, हमारी माता जी और जो हमारी ताई जिन क्या अगर हम वो सबसे बड़ी चीजें हैं, वो लोग पागल बन रहे हैं इस समय। वो लोग पागल बन रहे हैं बिल्कुल इस समय। और नरेश बल्जंग के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी रहती है, वहां तो भाई मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, ये डिचाऊ धाकड़ डिप्पू ने जी कमेंट कर दिया कि सब ड्राइवर को नोटिस दे दिया गया है। डिचाऊ डिप्पू से ही ये पेज, जो कोई ड्राइवर भाई या कंडक्टर भाई जो भी है ये पेज चलाता है, उन्होंने सूचना देखो वेरीफाइड भी कर दी और मेरे पास नोटिस भी है, मैं उसको भी अपलोड करूंगा। नरेश बलियान ये वाला तो हो गया था भाई। जो जय विहार वाली पुलिया पर डीटीसी वालों ने गदर मचा रखा है, कल इतना जबरदस्त जाम लगा क्या बस फंसा कर। भाई जी वहां पर मैं एक बार जरूर विशेष रूप से एक मेल कर दूंगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि वो दोनों साइड एक एक ट्रैफिक कर्मचारी को तैनात करें, जिसके लिए विशेष रूप से मैं जरूर लिखूंगा, ट्वीट भी कर दूंगा। और आप सब लोग अगर कहीं भी जाम लगता है नीरज भाई, तो आप बेझिझक वीडियो भेज दिया करो, फोटो भेज दिया करो, जो आपके हाथ लगे उस समय वो भेज दिया करो। मैं मेरे तक पहुंचेगी तो भाई मैं बिल्कुल शिकायत कर देता हूँ उसी समय। और आप लोगों को पता है ट्रैफिक के मामले में तो मैं अव्वल दर्जे का हूँ, मेरे से ज्यादा ट्रैफिक वाले किसी से नहीं चिढ़ते। ठीक है, हिट लिस्ट रहती है उनकी कि पहले भाई इनको चुप कैसे करवाया जाए। कहाँ भेजिए भाई? व्हाट्सएप नंबर होगा आपके पास, अगर नहीं है तो मेरे को पेज पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा। भाई कल तो निर्मल विहार तक जाम था। बिल्कुल भाई, जब लगता है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि है ना ट्रैफिक कर्मचारियों को नौकरी करने से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उगाही और चालान करने से मतलब है। और आप लोगों को शायद ये अभी समझ में नहीं आता कि ट्रैफिक की जो उगाही होती है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है। उस उगाही का मैं क्या कहूँ, कोई नॉर्मल एक ट्रक भी निकलेगा तो 5000, जो मेरे सूत्र है वो बताते हैं एक गाड़ी का, और ई रिक्शा 3000। तो अब आकलन खुद लगा लीजिए। और आप मेरे जैसे जो चालान कटवा के आते वो अलग है। हालांकि मेरे चालान नहीं कटते, आज तक मेरा कोई चालान नहीं कटा, क्योंकि मैं रूल ओबे करने में सबसे पहले रहता हूँ।
कि भाई मेरे को नियम खैरा मोड़ भी जाम था जी। खैरा मोड़ पे तो नजफगढ़ विकास मंच सुबह सुबह जरूर 2-4 ट्वीट ठोक के जाते हैं इनके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, बस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन होगा भाई। अच्छा मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। पेज पे मैसेज कर देना, अन्यथा मैं कमेंट में से आपको मैसेज कर दूंगा नंबर। ओ योगिता तैलान जी बिल्कुल, खैरा मोड़ वाली बात मैंने आपको बता दी, क्लियर कर दी कि वहाँ के लिए भी मैं देखो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो मैं खुद लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि नजफगढ़ के लोगों का समय कितना जरूरी है और मेट्रो आने से बहुत फर्क पड़ा है, इसलिए नजफगढ़ में कुछ तो हुआ है। निशु मुदगल भाई जी बिल्कुल, आपको 2 बार राम राम निशु जी। और जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत है। और जो विशेष चर्चाएं थी वो सबसे बड़ी ये थी कि क्लस्टर डिपो में जो ड्राइवर कंडक्टर है उनको नोटिस जारी कर दिया गया कि बसों के जो जिस बस का टेंडर, जिस कंपनी का टेंडर है वो समाप्त हो जाएगा 19 जून को। तो उन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई आपकी नौकरी का समापन दिवस 19/6/2024 होगा। और दूसरा फ्लाईओवर का था कि फ्लाईओवर नहीं बनेगा, वो बीरबल की खिचड़ी बनाकर उसको झकोड़ दिया गया। ईडी ने कितना टाइम दिया है केजू को, 6 दिन के लिए ले गए, 6 दिन के लिए ले गए जी उनको। ओ भाई कल नजफगढ़ बंद रहेगा क्या जी? किस लिए बंद रहेगा? ऑफिशियल कृष्णा जी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नजफगढ़ बंद रहेगा। आप ये किस मामले पर पूछ रहे हैं वो एक बार मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसी कोई वो नहीं है हमारे पास सूचना, और ना मैं इसको वेरीफाइड करता हूं अभी तक। ईडी ने तो भेज दिया, क्योंकि देखो सबूत तो कुछ ना कुछ तो होंगे अगर कोर्ट कर रहा है तो। और ऐसी चीजें साफ सुथरा तो कोई भी नहीं है, दोनों ही पार्टियों को मैं साफ सुथरा नहीं मानता। पक्ष और विपक्ष, नेता कोई ऐसे नहीं बनता, आम आदमी कभी नेता नहीं बन पाता। और भाई एक आदमी ने ना आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी वो तो माथे न पकड़ कर रो रहा होगा, हालांकि आप सब लोग उसमें जानो। तो डूबती नैया में सवार होने के लिए नजफगढ़ के आसपास के लोग बहुत थे। कल भी कुछ ज्वाइनिंग हुई थी और कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने बड़े चुड़े होकर ज्वाइन करी थी, उनका तो नाम भी लिखा गया था। केजरीवाल अरेस्ट होने के बाद लोगों ने रोड जाम कर रखे है ना भाई, इसलिए नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होगा नजफगढ़ में। अगर कुछ होता है तो आपको पेज पे सूचना जरूर मिलेगी, अगर कहीं कुछ भी एक्टिविटी होती है तो आपको जरूर मिलेगा। MRV स्कूल के स्टैंड पे क्लस्टर बस वाले नहीं रोकते। राजेश जी सीधी सी एक बात है, क्लियर सी, क्लस्टर की है ना हाथ देते हुए वीडियो बना लिया करो, घर मैं भेज दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जिसकी भी वीडियो बनेगी ये मेरी गारंटी है 200%। वैसे तो बेचारे खुद चले ही जाओगे कुछ दिन के। हाँ वो मुंडेरा डिपो चालू रहेगा भाई, ये पहले आप लोगों को सूचित कर दूं। और मुंडेरा डिपो चालू रहेगा, सिर्फ ये सूचना 2 ही डिपो के लिए है अभी तक जो मेरे पास आई है। दूसरे डिपो की मेरे पास किसी और ने वेरीफाई की है, ठीक है। डिचाऊ डिपो और कैर डिपो की सूचना है कि वहाँ जिस कंपनी का टेंडर है वो 19/6 को समाप्त हो जाएगा। भाई जी जय विहार आप नहीं देखते हो भाई, जय विहार एक राउंड मार ही देंगे जल्दी। जय विहार आप लोकेशन भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे, किस साइड, आपको पता भी नहीं लगेगा मैं कब आके कब चला गया। ये भी खासियत है मेरी। कुछ और एक चीज और भाई, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि भाई जो कमेंट कर देते हैं कुछ भी ऐसे वैसे, तो कृपया ना
कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा करें कि आप कैसे कमेंट कर रहे हैं। बहुत लोग उल्टा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, अच्छे भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। उल्टा तो इतना बोल जाते हैं बहुत बार लोग कि पर्सनल पर चले जाते हैं। तो कृपया ऐसी टिप्पणी ना करें। अगर आप आपस में भी कमेंट कर रहे हैं तो कृपया ना करें ऐसे, क्योंकि देखो भाईचारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और वो बनाए रखना हमारी सबकी एक ज़रूरत नहीं, हमारी एक सब लोगों की एक समझ है। वो जितेंद्र हुड्डा जी का कमेंट आया है, द्वारका 22 वाले का भी जिक्र है कि वो कैर में शिफ्ट होगा, इस बार बताना। जी कल मैं इस सूचना को एक बार वेरीफाई जरूर करूंगा। एक नशे पे और डिस्कशन होना चाहिए। नजफगढ़ में नशा बहुत बढ़ गया है, कुछ एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का। जी सीधी सीधी बात है, नशे का काम सीधा एक ही आदमी की जिम्मेवारी है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट की, और पुलिस डिपार्टमेंट खुला खाता है उसके लिए। सीधी बात बताता हूँ, सीधी। कैर डिपो में कुछ टाइम बाद बस आएगी, एसी बस आएगी। तो धन्यवाद भाई साहब, आप सूचना शेयर करने के लिए। भाई मित्राऊ पूनम डागर जी का कमेंट, भाई मित्राऊ गांव का भी कुछ करो। जी मित्राऊ गांव के लिए भी लगे हुए हैं। मंत्री जी ने तो कह दिया कि छाती मजबूत कर लो, तो मंत्री जी की छाती मजबूत तक ट्विटर पे कर रहे हैं अभी हम। द्वारका मोड़ से 727 सवारी खड़ी रहती है, कुछ इलाज करो। आप एक बार मेरे को राजेश जी मैसेज कर देना ये, हालांकि मैं कमेंट से भी आपको मैसेज करूंगा क्योंकि रिस्पॉन्ड भी करूंगा। ट्रैफिक काफ़ी दुखी करता है पब्लिक को। जी उसके ऊपर लगा हुआ हूँ मैं, काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगा हुआ। मित्राऊ वाली समस्या मेरे पास खुद आ रखी है, मित्राऊ के बहुत लोगों ने भेज रखी है, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं कि मित्राऊ के जो जितने भी लोगों ने मेरे को भेजी हुई है कुछ। मेरे कल मैंने एक चीज़ और याद दिलाई थी, मेरे पास आ रखी थी मित्राऊ से मलिकपुर से लेके ढासा वाले रोड की भी आ रखी थी, काफ़ी रोडों की आ रखी है। तो मैंने उनके लिए भी बोला हुआ है स्पेशली। मेरे पास जो भी शिकायत आती है, मेरी कोशिश रहती है कि उनको हायर अथॉरिटीज तक, अफसरों तक या पार्षद तक, या जहाँ तक मैं शिकायत कर सकता हूँ मैं वहाँ तक करता हूँ, पुरजोर तरीके से करता हूँ। कैर डिपो का टाइम बढ़ा था 6 महीने का, वो भी समाप्त होने वाला है। कैर डिपो में कोई नोटिस नहीं लगा, न्यू बस लाने की तैयारी है। ओके, धन्यवाद आपका भाई जी सूचना देने के लिए। सर थाना रोड पे नजफगढ़ के सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट है और उस पर काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं और अब वहाँ आधे से ज़्यादा दारू के ठेके, उसका जिक्र ज़रूर करना क्योंकि यूथ नशे की तरफ जा रहा है। पूनम डागर जी, यूथ तो इतना तगड़ा नशे की तरफ जा रहा है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। हर गली में आज मेरे पास एक वीडियो मैं ही बना के लाया, मैं तो नहीं बना के लाया, वो मेरे सहयोगी ने बनाई है, उन्होंने मेरे को भेजी है। आप देखोगे ना उन बच्चों की उम्र, मैं अपलोड करूँगा, उन बच्चों की उम्र देखना और आप बताना फिर कि इनकी उम्र पढ़ने की है या नशा करने की। समसपुर से मलिकपुर वाले रोड पे कोई काम नहीं चल रहा, बट PWD ने रोड रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया, जिस पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। योगिता जी, सॉरी नेट इज नॉट वर्किंग, द्वारा बोल जय विहार ऐप में आप कवर करता हूँ ना सर। मंजीत यादव जी, भाई साहब खैरा रोड रिपेयर हो रहा है, उसको देखो एक बार। भाई साहब आज ही देख के आया था वो कैसा रिपेयर हो रहा है, वो आपने भी पेरा और मन ने भी पेरा है। मंजीत भाई साहब, वो आपको भी पता है कि कैसा रिपेयर हो रहा है वह रोड, जो थूक के बंदे कहते हैं ना जिन्हें, वो लगाए जा रहे हैं। 300 करोड़ का बजट है वो जो चल रहा है जल बोर्ड का, उसके तहत
वो रोड बनाया जा रहा है सीवर दबाने के साथ साथ। और अभी तो पूरा प्रेम नगर बाकी है और बाकी एरिया बाकी है, कुछ कच्ची कॉलोनियों में। कल मैं एक बार खोद के दिखा के आऊँगा, वहीं वो रोड ही खोद के दिखाना है कि कैसा बन रहा है। तभी बोला है भाई जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। कल एक बार उस रोड को खोद के ही दिखाऊंगा, उसकी वीडियो विशेष रूप से बनाऊंगा, क्योंकि आज ही उसकी पैमाइश हो रही थी। लोगों को जरूरत है ये देखने की, और मैं इन चीजों से पीछे नहीं हटता और ना हटेंगे हम पीछे। और जो जो भाई जुड़े हुए हैं भाई, सभी का स्वागत है, राम राम। जो टॉपिक थे भाई, बजट से 300 करोड़ का हो या 500 करोड़ का हो, भाई बात तो वही है ना कि हम है ना ये देखते नहीं है भाई। काम तो ठीक कर दो, काम ठीक ना करे भाई। काम अगर ठीक कर दे तो फिर इन कौन पूछे। ओल्ड ककरोला रोड बनाने की तैयारी थी बट फिर रोक दिया। जी बिल्कुल, अभी एक भाई बता रहे थे क्योंकि एमसीडी का कुछ पंगा है, इस वजह से रोक दिया गया है। हालांकि आईएफसी क्यों 3 करोड़ का, योगिता जी 3 करोड़ का टेंडर हुआ है पुराने ककरोला रोड का। जी गुड नाइट अमित भाई को राम राम भाई जी राम राम। 3 करोड़ का टेंडर हुआ है, एक दिन काम चला था, दूसरे दिन बंद कर दिया गया। और लोगों के नट ढीले हो रहे हैं गाड़ियों के, और खुद की धरण चेक करवा रहे हैं। और थाने रोड पे इतने गड्ढे हैं जिसका कोई अंत नहीं। आप गौशाला के पास देख लो एक गड्ढा, और फिर उससे आगे आओगे तो आप यहाँ गड्ढा देख लो, नंबर 3 स्कूल के जो गेट के आगे है, धोड़वाड़े के पास। ठीक है, वही एक हमने एक डायलॉग बनाया है कि 2 करोड़ की बस और 2 रुपए का गड्ढा, तो वो गलत नहीं है। और आजकल 2 कौड़ी के नेता हो रखे हैं, ये भी बोला जा सकता है। भाई नाइस इनिशिएटिव, गुड, धन्यवाद जी। मित्राओं का काम कब तक पूरा होगा और वो किस चीज का काम हो रहा है? जी मित्राओं से होते हुए ना जी, यहाँ पर वो बनाया जाएगा जो सीवर का पानी साफ होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन गांवों की तरफ से, उसके लिए काम चल रहा है। और सारे जो गांवों का पानी है ना वो उधर की तरफ ही मूव किया जाए, मतलब उन सारी कॉलोनियों का, और जो गांवों से कनेक्ट होगा उनसे, छोटे मोटी जो भी कॉलोनियां उनसे। पूनम जी बिल्कुल सही भाई, पाताल लोक की खोज है भाई, बिल्कुल खोज है। गुड नाइट भाई। और भाई एक और नकुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बड़े एक्टिव मेंबर हैं पेज के, बड़े और पुराने। 28 फुटा के आसपास ये रहते हैं। और क्या नाम है, चंद्रयान जैसी सतह जो बना रखी है आजकल तो हर जगह की बना रखी है। खैरा विलेज से आने वाले सभी रोड देख लो भाई, बिल्कुल देख रखे हैं जी। नारियल भी फूटे थे, और नारियल फूट के कहाँ रहेगी वो भी देख लो आप। बड़े बड़े बैनर भी लगे थे अमरपाल जी, बड़े बड़े बैनर भी लगे थे कि भाई 5 करोड़ का बजट आ गया फिरने के लिए, दिगड़ा फलाना ये वो, वैसे की वैसे बुरा हाल है। और ये सब बोलने वाली बातें होती है, करने वाली अलग ही होती है, अलग ही इंसान होता है करने वाला। जो विशेष सूचना आई थी वो यही थी कि नजरगढ़ फिरनी पे फ्लाईओवर नहीं बनेगा। तरुण शर्मा भाई राम राम। और क्लस्टर के एक डिपो का टेंडर खत्म हो गया है, और मतलब बसें जो है वो पुरानी वाली हटा दी जाएंगी, और डिचाऊ डिपो की जो स्टाफ है उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी 19/6 को। और इनमें नई, अभी तक डिचाऊ डिपो में तो नई बसों का कुछ आया नहीं है, लेकिन कैर डिपो में कह रहे कि ऐसी बस आ जाएंगी। और नशे से रिगार्डिंग दिल्ली शराब कांड को लेकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली की जनता सड़कों पर नहीं उतरे। देखो जी,
मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सबका अपना अधिकार है, जिसका जो मन आए वो करे। भाई जी क्या बनी है भाई? मेरे घर, भाई मेरे घर तो बनी है आलू गोभी, खाओगा? क्या सब्जी बनी है? एक नंबर का सवाल पूछा भाई तेने, सब ताट के आकाश भाई, सब ताट के। न्यारा ही क्वेश्चन पूछा भाई ने, और भाई लाइक भी कर दिया गया है, आकाश ने खुद ही लाइक कर दिया। भाई ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब तो देने ही पड़ेंगे भाई। आलू को भी बनी आज ये भाई, तू भी आ जा। तो एडमिन तो मिलन वाला की तो घना की चाह है, और बहुत लोग कहते हैं कि भाई एडमिन को हम जानते हैं। भाई आधी जिंदगी मूड लाइट हो जाना चाहिए भाई लाइट ही है मूड, अभी तो है भी आई ना। गुजिया बन जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दियो। योगिता जी गुजिया तो काली खाई थी और 4 खाई थी बढ़िया, किसी ने नरेले तो मंगाई थी स्पेशल, बढ़िया थी एक नंबर की, और मजा आ गया खा के। ओके किशन जी ओके। गुजिया गुजिया तो फेवरेट है लोगों की, बहुत लोगों की। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गुजिया खाने वाले होंगे। बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय ऋषि जी, एक भाई जोगिंद्र जुड़ा है, संजू जुड़ा है, भाई दारा सिंह, डागर रोहित, संजू, स्पेशल भाई एक ने मंगवाई थी यार, स्पेशल ही मंगवाई थी। और नजफगढ़ में गुजिया कहाँ अच्छी मिलती है बता ही दो यार, एक बार तो कमेंट करके बता ही दो, किंग ने मिला है कोई तो बता दो यार, मैं भी ले आऊंगा, खा लेंगे थोड़े दिन, 2 ही दिन रह गए होली के। और भाई बाबा शाम का मेला, बड़े लोगों ने दर्शन किए, ओहो। और बरसाने की होली माँ के हाथ की, तो बहन जी भेज देना। यादव स्वीट्स पहुंच जाएंगे जी, वहां पहुंच जाएंगे, वहां तो पहुंच जाएंगे। शर्मा स्वीट्स सब की एक लिए गानी पड़ेगी। गुलाब पीरागढ़ी जी बिल्कुल, ये थोड़ा दूर हो जाओगे मुकेश यादव जी। भाई नया बाजार के पास, नया बाजार के पास बताओ भाई कहाँ? संजू जी 1998 नजफगढ़ छोड़ दिया था, अभी कहाँ हो भाई साहब? कृपया कमेंट करके बताएंगे, आपने 1998 में नजफगढ़ छोड़ दिया, लेकिन नजफगढ़ का पेज देख रहे हैं आप, वाह भाई वाह। बड़े बड़े पुराने पुराने लोग जुड़े हुए हैं जो नजफगढ़ रहते थे, और बहुत सारे लोग नजफगढ़ से द्वारका शिफ्ट हो गए हैं, कुछ गांव के लोग भी हैं उनमें, कुछ कॉलोनियों के लोग भी हैं। दमन नौकरी के कारण या कुछ परमानेंट बिजनेस या कुछ ऐसे ही शिफ्ट हो गया, तो कभी दर्शन दुर्शन कराइए यार हमें दमन के, लोगों को बताइए नजफगढ़ के, एक आधी वीडियो भेजिए ताकि मैं भी यहाँ लोगों को दिखाऊं। कभी कोई आए तो किसी को कोई मदद चाहिए हो तो आपको याद कर पाए, कभी मैं ही आऊं तो, क्योंकि आजकल मैं भी थोड़ा घुमक्कड़ टाइप हो रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा हूँ। बता ही नहीं भाई गुजिया, कमेंट करनी है थोड़ी है यार, 2-3 जगह ही बता के रह गए। संदीप जी का
बिजनेस वेलकम भाई, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। संदीप पलसवाल जी जुड़े हैं हमसे। राहुल जांगड़ा, स्वागत है आप सभी का। अरविंद शौकीन जी, विशाल सैनी, तो मुख्य मुद्दे तो यही थे। और बाकी मुख्य मुद्दा अवैध कब्जा भी है, हावड़ा स्टैंड हो या कोई भी हो। और एक स्टेटस डाला था मैंने कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला निगम पार्षद, कृपया उसका नाम बताएं, कमेंट करें। मन तो ये भी ऑप्शन देने पड़ेंगे, लोग नाम लेते आने भी सोचना, आजकल डर लग गया लोग आने। सबसे बड़ी चीज तो ये आई, कमेंट करने में भी लोग डर लगने लग गया। टीवी पे तो बोलते ही नहीं है आजकल। आज टीवी देख रहा था गलती से, तो उसमें देख रहा था तो लोग बोले हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई हमें खाने को थोड़ी दे के जाएगा। बिल्कुल सही बात है उनकी। गेवर वाला पूछ लेना, अरे भाई बुरा वाले की बात कर रहा है यार। कंपटीशन है सब में, एक से एक बढ़कर है एक। अच्छा जी, जैसी माँ के हाथ की हो वैसे तो किसी का भी कंपटीशन ना है जी। वैसे ना आधी ऑडियंस ने तो, जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको ये पता है कि भाई कुछ भी हो, उन्हें ये पता है कि ब्लैक ही लाइव चलेगा और लोग, हर आदमी के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। सीए मयंक बिंदल, धर्मेंद्र सिंह, दर्शन गिल, सभी का स्वागत है। और एक आधी सूचना और दे दूं, वो बात अलग है भाई। भ्रष्टाचार के लिए बोला था ना कि गुजिया के लिए। ओहो, भ्रष्टाचार के लिए बोला था। हाँ, कहाँ बोला था? एक मिनट कमेंट देख लो, आपने क्या बोला था। कंपटीशन है सब में, एक से बढ़कर एक। भ्रष्टाचार में तो जी पीक पे है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं जाएगी, बीजेपी जाएगी ना, जब देखियो कितने घोटाले निकल के आएंगे, क्योंकि कुर्सी किसी की सगी नहीं है। और यमराज सबका खास है, सब ने लेके जाओगे, एक ने भी ना छोड़ के जाओगे, एक ने भी। और समय सबसे बलवान है, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। जिसके भी यो घमंड हो ना भाई, जिसके भी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जी। बिल्कुल सही बात आपकी, वो तो हमने देख लिया। हॉस्पिटल देख लो, जाफरपुर हॉस्पिटल भी एक अहम मुद्दा है। और जाफरपुर हॉस्पिटल देख लो या कोई भी हॉस्पिटल देख लो, हमारे जाफरपुर हॉस्पिटल में तो हमें डॉक्टर ही ना मिलेगा। डॉक्टर मिल जाऊगा तो थारा इलाज करने वाली मशीन ना मिलेगी, और रात को हो चाहे दिन को तो मैं कुछ नहीं मिलेगा भाई जी। फ्यूचर की, प्रेजेंट की बात करो भाई, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ। संदीप वशिष्ठ जी, मैं प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ। यूएसजी क्या होता है जी, हमें तो ये भी नहीं पता। अल्ट्रासाउंड समझ सकते हैं हम तो, पर जी की फुल फॉर्म भी ना ही मान तो कृपया एक अल्ट्रासाउंड। जी बिल्कुल सही बात है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता जाफरपुर हॉस्पिटल में। ये आपकी बात बिल्कुल 100% 100 आने सच है। और ओके, अल्ट्राग्राफी, ये आपकी बात 100 आने सच है। और यही चीज मेरे को भी बहुत बार यूसीजी सर, यूएसजी, यूसीजी, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की भी मशीन नहीं है। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में जाओगे तो आपका प्राइवेट लैब के लिए लिख दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ मोहल्ला क्लिनिक के भी दर्शन कर के आने हैं, वे भी देख के आने उनके क्या हाल चाल है। कईयों के तो ताड़े तुड़े सुनवाई है,
टॉयलेटों का तो निरीक्षण लमसम पूरा हो गया है। कईयों की वीडियो आ रही है, कईयों की बहुत इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन रेफर कर देते हैं दीनदयाल के लिए। जी बिल्कुल सही बात है, किसा काम के ना है, कुछ ना मिला जी आपने वहाँ। IGH और MRI CT स्कैन हो रहा है बट प्राइवेट मोड पे, यू हैव टू पे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में MRI और CT स्कैन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो फ्री में इलाज और शिक्षा देने की बात करती है, वो क्या बात कर रहे हो। खैर आपका प्रोफाइल मैंने अभी चेक किया है, आप इसी फील्ड से, देख लेना कभी नौकरी पे संकट ना बनाए। आज यू भाई JVR बिल्कुल आएंगे, बस नाम का है। पूनम डागर जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नाम का हॉस्पिटल है, बिल्कुल जाफरपुर हॉस्पिटल सिर्फ नाम का है, और ना नेता काम के, ना मैं बोलूँगा कमेटी वहाँ के काम की। इतने साल से इन लोगों से कुछ नहीं हुआ है। ऐसे मंत्री का लोग क्या धरके चाटे, जहाँ ढंग से एक हॉस्पिटल नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और IGH में अगर पैसे दे के MRI और CT स्कैन करवाना पड़ रहा है तो फिर आप अपने झूठे वादों को अपनी जेब में डालें और चलते बने। नाइट में कोई नहीं होता। ओके जी, चलते बने आप। अगर आप चलते तो वो बने ही गए, इतना नहीं डरते, सच है कंप्लीटली। और प्राइवेट मोड ऑटोनोमस बना रहे हैं, बस डॉक्टर परमानेंट है। इसका अर्थ ये है कि डॉक्टर गवर्नमेंट के होंगे और बाकी सब ठेकेदारी पे होंगे। वो तेरी कुछ फ्री नहीं होता, एक की जेब से निकाल कर दूसरे की जेब में डालने की आर्ट है। अतुल बजाज जी, बात तो आपकी सही है लेकिन निकलेगा तो जनता की जेब तर, जाओगा जनता की जेब में। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं आप तो जी हमें, कि सिर्फ मोदी जी को ही कोसा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो ये खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उसका भी सुना था, क्या नाम है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी बुरा हाल है। वहाँ भी मशीनें पड़ी है लेकिन उनको निकाला नहीं जाता। हम तो जाते ही नहीं जी, जाइयो भी मत। बुराड़ी हॉस्पिटल तो मेरा एक साथी गया था और रेगुलर जा भी रहा है, वहाँ का भी बुरा हाल ही बताया जा रहा है। ये जनकपुरी भी जी बिल्कुल, हर जगह का बुरा हाल है। तो ऐसा फंड किस काम का जो सिर्फ फंड ही रह जाए। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं अमित जी, वो कि वो हॉस्पिटल नहीं जाते। ये हॉस्पिटलों का हाल है तो जनता हमें खुद बताती है। अब एक बात देख लो, आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंच सके कि हॉस्पिटलों का कैसा हाल है। क्लस्टर डिपो बंद होने के कगार पे है, नोटिस लग गया है और लोगों की नौकरी जाएगी। डिचाऊ डिपो में बोल दिया गया है, बस ड्राइवरों को नोटिस दे दिया गया है और फ्लाईओवर नहीं बनेगा। नशा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि पुलिस भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। गड्ढे ऐसे ही रहेंगे, मंत्री बनाने का कोई फायदा नहीं नजफगढ़ को। मेट्रो आ गई, बस जाम नहीं हटेगा। ट्रैफिक विभाग उससे भी बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार में, और ये रिक्शाएं नहीं हटेगी। सब्जी मंडी से अवैध सब्जी मंडी नहीं हटेगी। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है सदा की तरह। आज भी यही कारनामे चालू है। भाई वाटर बिल का कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा। होली का प्रोग्राम सोच
समझ के करना पड़ेगा क्या भाई। एक काम करिए, होली का प्रोग्राम देख पूरे तो जाइए गंगा जी, चल तो बेस्ट है। एक नंबर का सजेशन दे रहा हूँ भाई ने। 100 डुबकी मारी है जी, 500 मारी है, मेरे नाम की भी मार दी है। मैं तो जाने की सोच रहा था पर घराड़े जान ना दे। त्योहार के दिन घर में रहा करे, ऐसे मारे घराड़े क्या करे। अरे अपने तो क्या आया करे, उरे आड़े तो सारे। और जो जो जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। राम राम भाई जी। एक और बात, पूरे नजफगढ़ में 10 से 12 ठेके किसी की देन है। भाई साहब ठेका की मत पूछे, इतने ठेके और ठेकों के बाद लाइन। वो टाइम याद आवा भाई, लोगों ने कितनी दारू पी और नशे, हर गली के कोने पे नशा मिल रहा है, सूखा नशा मिल रहा है जिसे आप लोग स्मैक स्मूक और गांजा गुंजा जो ये बोलो आम हो रहा है बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों की वीडियो है मेरे पास, छोटे छोटे बच्चों की पेपर बना बना के पीते हुए। हमने तो नू बिना करता पेपर हो गया कि है। एक फंस गया मेरे, ये पेपर है। वीडियो डालूंगा, कल ही डालूंगा, देखना आप लोग, कर दियो थोड़ी वायरल। शर्माओ से हो आजकल, जुड़नता भी हर चीज है, गला सूखा इंजेक्शन सब है नजफगढ़ में। इंजेक्शन तो जी मेडिकल स्टोर से बिक रहे हैं, मेडिकल स्टोर से बिक रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर कोई विरोध करेगा तो ये उसकी जान भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ढूंढने के लिए प्रेरित हो जाएंगे ये लोग, जो कोई भी इस धंधे को रोकेगा। ये तो एक ऐसी वो है, बेल्ट सी है जिसे स्लीपर सेल नहीं कहते हैं। देश के युवाओं को सप्लायर हो गया। और भाई हाथ जुड़वा ले कोणियों तक के, पूरा ना है एक भी ऐप कती भी। स्टिंग करते हैं, स्टिंग एक बार स्टिंग। और हमारे एक पार्षद जी जुड़े हैं लाइव में। पार्षद जी, मित्राओं की तरफ से बहुत शिकायत है, कृपया मशीन लगवा के एक बार सफाई जरूर करवा दीजिएगा, आपसे निवेदन है। सचिन गहलोत जी का कमेंट था। तो अमित खड़खड़ी जी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। क्योंकि वो गोबर की कुछ समस्या बता रहे थे और आपसे मेरी बात भी हुई थी, तो एक बार उनको आश्वस्त कर देना, बाकी मैं समस्या आपको पास भेज दूंगा। जी बिल्कुल लगा हुआ हूँ जी, मेरे को पता है स्टाफ की थोड़ी ट्रांसफर का जो आपने बताया था वो किया गया है और वो जरूरी भी था। देखो जी सचिन जी जुड़े हुए हैं, साथ आपके कमेंट के साथ साथ आ गया है, प्लीज सफाई करवा दो। जी मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले नजफगढ़ में सबसे ऊपर पार्षद हो, जो खुद देखते हैं। और नजफगढ़ के लोग एक्टिव लोगों को पसंद भी करते हैं। हाँ, हालांकि नेता पसंद नहीं करेंगे। सचिन जी चिंता ना करिए। अमित जी का कमेंट आया है, सचिन जी चिंता ना करिए। बिल्कुल जी अमित जी, आपकी बातों पर पूर्णतः विश्वास है, हम आश्वस्त हैं। जितने भी सभी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी एक और कमेंट चाहूंगा मैं कि सब्जी मंडी कब तक शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार कमेंट करके बोला भी था कि भाई जल्द हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि उस पर कुछ हुआ है, निरंतर प्रयास आपकी तरफ से, ताकि जनता को भी पता लगे, क्योंकि लोग जुड़ते रहते हैं और आपका कमेंट आएगा इस संदर्भ में, तो लोग
धन्यवाद नजफगढ़ कन्फेशन टीम, नेताओं और जनता को जागरूक करने के लिए। जी कोई नहीं, ये तो हमारा काम है और आपका भी काम है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप तक शिकायत नहीं पहुंच पाती, हमारे तक पहुंच जाती है, तो हम आप तक पहुंचा देते हैं। और काम करना, अगर कोई एक बार में ना करे, 2 बार में ना करे, 3 बार में, फिर आखिरी में ठाके उसके लिए तो बोलना तो देखो प्लेटफॉर्म पे पड़ता है। और नजफगढ़ के लोगों के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि काफ़ी जगह समस्या ज़्यादा है। नजफगढ़ में एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की कोई स्कीम है? नजफगढ़ में आकाश जी, नजफगढ़ में एजुकेशन डेवलप करने की कोई स्कीम? जी ऐसा तो कुछ अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ना ये क्वेश्चन बड़ा आपका अच्छा है। सब्जी मंडी के लिए 2 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, 3 महीने के अंदर हो जाएंगे मैक्सिमम। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 स्थान चिन्हित कर लिए हैं, सब्जी मंडी शिफ्ट हो जाएगी तो नजफगढ़ की जनता को जाम से कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी। तो इसका अर्थ है कि जून में नजफगढ़ की लॉटरी खुलने वाली है। डिचाऊ डिपो में का जो कॉलेज के लिए तो देखो जी, अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज तो अभी नजफगढ़ में कैर ही है, और रोशनपुरा वाला है, उस पे काम चल रहा है, शुरू हुआ है। पता नहीं वो बीरबल की खिचड़ी हो रखा है, कब तक पूरा होगा कब तक नहीं, उसके लिए मैं कुछ अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि नारियल बहुत बार फूट चुका है। उसके लिए अब लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। वैसे नजफगढ़ के लोगों के लिए कॉलेज होना चाहिए। नजफगढ़ के लड़के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, श्रद्धानंद, ऐसी जगह लोगों को पढ़ने जाना पड़ता है, और नजफगढ़ से बाहर क्या दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ता है। बहुत सारे मेरे भाई जुड़े रहते हैं। वेस्ट कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रपोजल भी हम लाने वाले हैं, कमलजीत जी की योजना हमें है, केवल योजना नहीं रहेगा ऐसा विश्वास है। जी बिल्कुल, वेस्ट दिल्ली कैंपस अगर बन जाएगा तो भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि है ना, पूरा देहात शुक्रगुजार रहेगा सबका बहुत। और कुछ अगर आप करवा पाए तो एक चीज़ और है, दिल्ली लैंड पुलिंग का इशू आया था शुरू में ही, जब मैंने आज लाइव शुरू किया था, तो उस पर कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि उस पर भी कुछ चेंजेस होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव के लोगों को उसमें पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे पे भी आप लोगों के बीच में जाते हैं तो इस पर चर्चा ज़रूर करें, और कुछ करवा पाएँ तो बिल्कुल करवाएं। वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी में मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन है, सरकारों का काम गवर्नेंस है, और टुवर्ड्स इकोनॉमी स्टेबिलिटी मोदी गवर्नमेंट इज एट राइट ट्रैक। देखो जी, राइट ट्रैक पे बिल्कुल है, इस पे थोड़ा ध्यान दे। डॉग्स का भी कुछ करवाओ, बहुत डॉग्स बाइट केसेस बढ़ रहे हैं। और एक सेकंड, आपका मैंने कमेंट नहीं पढ़ा था, माफ़ी चाहूँगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ARS इंजेक्शन नहीं है, और बाहर से 5,000 से 7,000 का लगता है। ये हमारे दिल्ली के हॉस्पिटलों का हाल है, और बोलते हैं कि भाई हम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में देते हैं। मैंने चुनाव में जो भी कहा था, पार्किंग हो गया, छावला स्टैंड कूड़ादान हट गया, जड़ौदा में स्टेडियम शुरू हो गया, गोपाल नगर में पार्क का निर्माण शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। इन चीज़ों के लिए तो जो आप गिनवा रहे हैं, ये तो हो गए हैं, ये तो मेरे भी सूचना में है।
लेकिन कुछ समस्या लोगों की नाड़ी वगैरह को लेके रहती है, काफ़ी बार आ भी जाती है हमारे पास, हम आपको भेज भी देते हैं और आप उन पर कार्य कर भी देते हैं बिना सोचे समझे। एक बार बोलते ही दूसरी बार बोलने का मौका भी नहीं देते, ये भी अच्छा लगता है बहुत बार। आभार आपका, अभी एक बैठक में जाना है, धन्यवाद। जी बिल्कुल, चुनाव है, लगे रहिए। और काफ़ी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है, राम राम सभी को। कमेंट था 20-20 हजार कुत्तों के काटने के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, गलियों में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई, और लोगों को प्रॉब्लम भी है इस चीज़ के लिए। आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है भाई, आपके पीछे कोई कुत्ता भाग लिया तो, अगर आप स्कूटर बाइक या कुछ भी लेके जा रहे हो, स्कूटी साइकिल से, तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अगर कुत्ता पाड़ लेता है तो बच्चों को भी। तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन लगने की व्यवस्था नहीं है, 5-5-7 हजार के इंजेक्शन बाहर से लग रहे हैं। और बात करते हैं हमारे दिल्ली की सरकार के बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री, जिनका इलाका है हमारा, हॉस्पिटलों में इंजेक्शन नहीं मिलते और फ्री इलाज देने की बात करते हैं। कुत्ते काटने वाला इंजेक्शन हॉस्पिटलों में नहीं मिलता भाई साहब, आज भी पैसे में MRI करवाते हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, लोग CT स्कैन करवाते हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन करने वाला बुरा हाल। सबसे बुरा हाल नजफगढ़ में तीनपुर पपरावट रोड पे है। बिल्कुल सही बात, बेहतरीन। राजेश सहरावत, कैलाश गहलोत को भी भेजो भाई साहब, ट्विटर पे देखा करो बौछार कैसे होती है। एक बार राजेश जी ट्विटर पे जाके देखो बौछार। अभिषेक चौहान जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया एक वीडियो आप बना दीजिए, एक मैं खुद निकलते हुए लाइव बना दूंगा। मैं लाइव ही बनाता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं लाइव बनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों से चर्चाएं नहीं हुई थी, आप सभी से चर्चाएं करनी भी जरूरी थी। और आप लोगों के साथ जुड़ने में ना एक जो अच्छा लगता है कि आप सब लोगों समस्या बताते एरिए की, और समाधान मिल के निकालेंगे, हमेशा से ही मिल के ही निकालते आए हैं। और जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं सभी, कोई चुनाव आते जाते रहते हैं भाई, भाईचारा खराब मत करियो भाई, क्योंकि कमा के हमें खुद खाना है, कोई देने नहीं आएगा हमको, कोई हमारा बोरी ना घेर के जाता, हम सभी को कमा के खुद खाना है। तो आपस में मतभेद ना करें किसी भी प्रकार का, क्योंकि आज भी मैं कमेंट्स देख रहा था कि आपस में ही लड़ रहे हैं हम लोग, मेरी नहीं थी और बाकी कुछ लोग थे हमारे पेज पे भी, मैंने देखा बहुत बार, आज भी देखा था। तो उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई किसी की पर्सनल ज़िंदगी पे ना जाए, विचार रखें आप अपने, बहुत अच्छी बात है। गंदगी भी बहुत बड़ी समस्या है, हर तरफ भी देखो आप, कूड़े की ढेर सड़कों पर लगे हुए हैं, स्पेशली द्वारका मोड़, विपिन गार्डन। जी, स्पेशली द्वारका मोड़ और विपिन गार्डन, चलो भाई कल वहीं से मिलते हैं। अगर आप राजेश जी, मैं तो आ जाऊंगा, मेरा तो काम है कितना कितना है, समस्या ढूंढ के लेकर आना। मैंने मेरा काम, मेरे को लोग बोलते कि भाई तू अच्छी चीज नहीं दिखाता, भाई अच्छी चीज भी दिखाते हैं, पहले उसे अच्छी होने तो दो। मैं अपने प्रयास से अच्छी चीज, जो बुरी चीज है उनको अच्छा करवाने की कोशिश भरपूर करता हूँ, और ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह कामयाब हो जाता हूँ हर चीज में, लेकिन कोई भी समस्या होती है उसमें लमसम 70% हम कामयाब हो जाते हैं। और अभी थाने रोड पे जो गड्ढे हैं उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, और नजफगढ़ फिरनी पे काफ़ी गड्ढे हैं, उनके लिए एक विशेष शिकायत
का दौर दोबारा से स्पीड से चलेगा। कुछ ट्रैफिक की समस्या लोगों ने हमारे साथ शेयर की है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी निरंतर रूप से उठाया जाता आया है और उठाता रहूँगा हमेशा ऐसे ही, क्योंकि मेरा काम है समस्याओं का निवारण करवाना, आप सब लोगों के साथ जुड़े रहना, ताकि आप जैसे भाई और मेरे जैसे आम जनता जो नेताओं तक नहीं पहुंच पाती, उन लोगों की आवाज़ नेताओं तक जरूर पहुंचे। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी समस्या की शिकायत करना महाभारत है, क्योंकि लोग फ्रंट फेस आके शिकायत नहीं करना चाहते, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ है ना, शिकायत का इलाज नहीं करते, शिकायती को ढूंढ के उसका इलाज करने की कोशिश करता है प्रशासन। ये मैं टिप्पणी भी करूंगा। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से जुड़े रहेंगे और निरंतर सूचनाएं आपको मिलती रहेगी, तो आप सभी बच के रहें। जो 300 वाला स्कैम चल रहा है, 1000 रुपए वाली जो स्कीम है, उसके ऊपर ऑर्थो प्लस वाले रोड पे किसी को पैसे ना दे के आए। गोपाल नगर ऑर्थो प्लस रोड, किसी को भी पैसे ना दे के आए। मैं आपको यही बोलूँगा, अपने घर की लेडीज़ों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, भाई भाभी सभी को समझाएं कि अभी ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ है, तो कृपया किसी को पैसे ना दे के आए। क्योंकि लेडीज़ और बड़े बुजुर्ग, उनको नहीं पता, उनको जानकारी नहीं है। टीवी में आ गया तो आ गया, शुरू हो गया होगा, तो उनको पागल बनाकर 300 रुपये लिए जा रहे हैं और 500 लेडीज़ दे के आ चुकी है। उनको सूचना है, ये 1.5 लाख रुपए का वो गबन कर चुके हैं। तो कृपया इनसे बचें। ऐसे लोगों से जितना बचकर रहेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को जागरूक, हर चीज के लिए जागरूक करना। सर, एक मुहिम ऐसी भी हो, लोगों को सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस के लिए जागरूक करे। भाई लटके यार हैं, खुद कोई सीधा चाल के राजी नहीं है। मौका मिलेगा ना तो रोंग मचा लेंगे। ये नजब गड़ाले हैं, ठठी। गलती से भी मत समझाने की कोशिश करिए किसी ने, आज ही बता रहा हूँ, तेरे गले में लिपट जाऊंगी। और बहुत से तो ऐसे होंगे जो पी के लिपट जाएंगे, दिन में भी पिए मिलेंगे तने। तो यो कोशिश तो अभी तो ना करना। हाँ, एक पीढ़ी के बाद आप ये कोशिश कर सकते हैं, अभी मत करना। क्योंकि ना कई आगे घुटना में कर लाया, कई होगा ना घनाओ कई। जो आप ये चीज सोच रहे हो ना, ये किसी ने कोशिश की थी वो आदमी चुपचाप बैठ गया। अमित कोड़ भाई नाम है उनका, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया था, लेकिन वो अपना घर में उल्टा बैठ गया। ठीक है, लोग ना समझे। बड़ा ट्रैफिक से रिलेटेड उन्होंने जागरूक अभियान चलाया था। और भाई उस आदमी काब्दे को, मैं उनकी टीम को हट्स ऑफ है, सैल्यूट है। लेकिन है ना, वो बेचारे कामयाब नहीं रहे हो पाए। उनके घर ट्रांसपोर्टर पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, दिगड़ा पहुंच गया। किसी ने हमारे आदमी की है ना, आदमी का जीना आराम कर दिया ऐसे। यहाँ किसी को ज्ञान देना तो और फेस टू फेस देना, तो लोग सोचेंगे ये ना क्या फायदा हो रहा है, ये क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ वो लोग भी रहते हैं जो पड़ोसी के घर के आगे गड्ढा हो तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, और अपने घर के आगे गड्ढा हो तो उनको बड़ा दुख होता है। तो आप उस लोकेलिटी में, अभी इनको डेवलप होने में 1 दशक नहीं, 1 पीढ़ी लगेगी पूरी। द्वारका में और नजफगढ़ में यही फर्क है। यहाँ लोग नालियों पे भी लड़ लेंगे और आपके घर के आगे पानी फेंकने पे भी लड़ लेंगे और जबरदस्ती फेंक भी देंगे। तो ऐसे लोगों से कृपया बच के रहें। यहाँ की मेंटेलिटी चेंज करने के लिए बहुत अप जाना पड़ेगा हमें, बहुत ज्यादा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं जल्द ही, कहीं ना कहीं से लाइव मिलेंगे कल ही।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।